प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का अंश क्लासेज में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आप सभी को आज जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। आपका क्लास 10th का जीव विज्ञान जो है, इसमें जैव प्रक्रम पहला आपका चैप्टर है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम में कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। कैसे किसी चीज को कहेंगे कि वो सजीव है और कैसे किसी चीज को कहेंगे कि वो निर्जीव है, इसकी कुछ पहचान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर मरा, मतलब कहीं मरा हुआ पड़ा है, तब कह देते कि मृत अवस्था में है, वो निर्जीव का अंतर्गत। कोई पेड़ सूखा हुआ, आप कह देते हो कि निर्जीव अवस्था में है। इंसान चल रहा है, दौड़ रहा है, आप कह देते हैं कि सजीव है। सीधा बताया जाता है ना कि जो शोषण करता हो, अर्थात जो भोजन करता हो, जो मल त्याग करता हो, वो सजीव के अंतर्गत आता है। लेकिन अब सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए दो तरह के मापदंड, एक आपका आता है सामान्य मापदंड और एक आपका आता है वैज्ञानिक मापदंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्य मापदंड क्या होता है। जैसे दृश्य गतियां पहले आती है। इसमें दृश्य गतियां क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कोई जानवर है या कोई इंसान है। जैसे मान लें कि कोई इंसान है, ये दौड़ रहा है, ये चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है। कोई और जानवर है, मान लेते कोई और जानवर है और ये जानवर क्या कर रहा है? चल रहा है। हम कहते हैं कि क्या है, इसमें वृद्धि हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारी आंखों से जो दिखाई दे रही है जानवरों में, जीवों में, कि आगे की तरफ वृद्धि कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, हम सीधे पे क्या करते हैं, उसको दृश्य गति का अंतर्गत देते हैं और वह एक सामान्य मापदंड होता है, हम देख के जो बताते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आता है शरीर की अंगों का हिलना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो होता है आपकी हथेली पकड़ता है और बता देता है कि आप जिंदा हो कि नहीं। मतलब कोई सोया व्यक्ति भी लेकर आप चले जाएंगे तो डॉक्टर आपके हाथों को पकड़ता और बता देता है कि आप जिंदा हो कि मर गए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के जो अंग हैं, इन अंगों में किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी रहती है। जो इंसान जीवित है या जो जानवर जीवित है, वह अपने शरीर के पूरे पार्ट को पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं कर सकता है। उसका कुछ नहीं चलेगा तो उसका हार्ट चलेगा, और हार्ट के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी नसें होती हैं जो कि उसके साथ चलती है। जैसे हाथ की नसें, माइंड में भी होता है इसी, वो निरंतर चलता रहता है। तो यह एक जो होता है शरीर हिलने का, जैसे मान लें गाय का जुगाली करना। आप देख रहे होंगे कि जब गाय, भैंस या बकरी ये सब भोजन को जैसे ग्रहण कर लेते हैं तो जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब है कि अपने मुख को चलाते हैं और मुख चलाकर क्या करते हैं कि जो भोजन ग्रहण किए होते हैं उसको पचाते हैं। उनके पचाने का एक लंबा प्रक्रिया होता है क्योंकि वो कच्चे पदार्थों का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी जानवर जो होते हैं जो घास फूस खाते हैं, वो मैक्सिमम झुके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पाचन की जो क्रिया जो होती है बॉडी में, वो लंबे समय तक होती है। इस वजह से वो झुके हुए बॉडी उनकी होती है। अब हम लोग जो है सीधे खड़े, स्ट्रेट खड़े हैं, तो हम लोगों में जो पाचन की क्रिया होती है जानवरों की अपेक्षा कुछ दूसरे किस्म की होती है। हम लोग भूसा घास नहीं खा सकते हैं, लेकिन वे जानवर जो होते हैं भूसा घास खाकर, कच्चे पदार्थों को खाकर पचा देते हैं। हम लोग खाएंगे, उनको पेट डिस्टर्ब हो जाए, इस तरह मैटर होता है। तो सामान्य मापदंड में जैसे हम शरीर के अंगों को हिलने को देखकर बता देते हैं कि वो चीज जिंदा है कि मर गया है। जैसे मान लीजिए कि एक जिंदा कुत्ता है और एक मरा हुआ है, दोनों पास में सोए हैं। आप उसके पास जाएंगे, उसके बॉडी को देखेंगे, तो जो जिंदा होगा उसके बॉडी में कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी होगी, जरूर कुछ ना कुछ पार्ट चल रहा होगा। लेकिन जो मृत्यु होगा वो उसका कोई पार्ट नहीं चल रहा होगा। ठीक है। इस सामान्य मापदंड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें देखे हैं कि पेड़ पौधों में विकास, ये आपका क्या है, शरीर अंगों के विकास के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए छोटा सा पौधा लगाते हैं,
2 महीने बाद देखते हैं थोड़ा और बड़ा हो गया, और थोड़ा धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बड़ा जमा होता चला जाता है, फल लगते हैं, फल गिर जाते हैं, हरी पत्तियां निकलती हैं। तो क्या एक सामान्य मापदंड है। हम पेड़ को देखते हैं, उसमें हरी पत्तियां दिखती, तो हम लोग कर देते हैं कि पेड़ क्या है, जिंदा, पत्तियां नहीं लगती है, उसमें किसी प्रकार का हमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, तो हम कहते हैं उसको कह देते हैं कि सूख गया। कब? जब उसमें पत्तियां नहीं न लगे, उसका विकास न हो, तो हम सीधे कह देते हैं कि क्या हो गया है, ये मृत अवस्था में चला गया, अर्थात ये निर्जीव हो चुका है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक मापदंड क्या होता है। वैज्ञानिक मापदंड कहने का मतलब है कि विज्ञान के रिसर्च के हिसाब से कैसे कहा जाएगा कि कोई चीज निर्जीव है कि सजीव, इसकी बात होती है। इसमें जो गतियां जो होती है अदृश्य होती है। अदृश्य गतियां कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स से, मतलब कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी के या कोई भी जीव हो, कोई प्राणी हो, उसके शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो सेल्स होती है, कोशिका होती है, जिसके बारे में रॉबर्ट हुक में रिसर्च किया था सन 1665 ईस्वी, और उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज है उसकी पूरी बॉडी जो है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो देखिए वैज्ञानिक मापदंड आप बताएंगे कि अदृश्य गतियां, जैसे मान लेते हैं किसी कोशिका में पाचन, कोशिका में पाचन होता ही है, श्वसन, उत्सर्जन। जैसे मान लें कि हमारी बॉडी जो है ये किसी पदार्थ को क्या करती है, ग्रहण करती है मुख के माध्यम से, बॉडी के अंदर जाता है वो, उसके बाद उसके अंदर अनेकों तरह की क्रिया, जैसे पाचन, उसका शोषण होगा, फिर कोई ऐसा पदार्थ जो होगा जो हमारे बॉडी के लायक नहीं रहेगा, वो हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो मल प्रत्याग के माध्यम से आएंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर से स्वेट जो निकलता है, पसीने जो निकलते हैं वहां से निकल जाएगा। इस प्रकार से यह एक अदृश्य गतियां होती है जो एक वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत आती है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि आप सभी तो जानते होंगे कि संसार की चाहे कोई भी चीज है वो पूर्ण रूप से छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं कि अदृश्य गतियां, जैसे मान श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, यह एक आणविक गति है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, देखिए थोड़ा एक ऐसे बनाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि बीमार व्यक्ति, इसको मान लें कि इसको टैबलेट दिया गया, इसको टैबलेट दिया गया, और इस व्यक्ति के पैर में क्या है, चोट लगी या दर्द है। ये क्या करता है, टैबलेट को मुंह में खाता है और ये पानी के साथ पेट में निकल जाता है। ऐसा तो नहीं ना कि जो इसमें मेडिसिन मिलाई गई है दर्द के लिए, इसके पैर तक चली आती है। कब आती है, तो वह आणविक गति करते हुए आती है, वो डायरेक्ट वहां पर नहीं आती है। इसके अतिरिक्त मान लो कोई व्यक्ति है, उसको चोट लगा है, मलहम लगाते हैं, पेस्ट जो लगाते हैं वो पेस्ट लगाते हैं, तो वो आणविक गति की वजह से उसके छोटे छोटे जो सेल्स जो होते हैं उन सेल्स तक पहुंचता है, वहां के बैक्टीरिया को मारता है, वहां की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तब जाकर वो चीज क्या होता है, ठीक होता है। तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी क्रिया होती है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, शेकड़, ये सब के सब एक प्रकार की आणविक गति होती है। और आणविक गति जो होती है यह एक अदृश्य गति होती है, इसको हम लोग नहीं मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है और इस जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। बात करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को एक तरह से अनुरक्षण प्रक्रम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अनुरक्षण का कार्य करता है, इसलिए इसको अनुरक्षण प्रक्रम भी कहते हैं। इसको जब बताना हो तो आप बताएंगे कि वे सभी क्रियाएं बॉडी के अंदर होती है, वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम
जो जीवों में, जैसे हम लोग जीव हैं, जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि हम जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम लोग के बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं वो नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए, उसके शरीर के देख रेख के लिए किसी न किसी माध्यम से अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसको पचाने के लिए, उसको अंतर ग्रहण करने के लिए अनेकों क्रियाएं से गुजरना पड़ता है। और इन पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, अर्थात जीवन को बनाए रखना ही क्या है? एक तरह का जैव प्रक्रम होता है। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया एवं उत्सर्जन। इसके अलावा और भी चीजें हैं, अंतग्रहण है, मल परित्याग है, ये सब के सब क्या हैं? ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जैव प्रक्रम जो है, इस जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज हो सकता है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि एक वर्ड है आपका शौपा, क्या चीज? शौपा, ब्रीसंजक, क्या याद रखना है? ब्रीसंजक, क्या है? ब्रीसंजक, ये आपको वर्ड याद रखिएगा। इसमें इस शब्द का मतलब क्या? आप सीधे सीधे बता देंगे कि यह किसी व्यक्ति का नाम, यह किसी लेडीज का नाम है। क्या चीज? शौपा, ब्रीसंजक। अब इन सब का एक एक का अर्थ हम निकालते हैं। श का मतलब क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। उ का मतलब क्या हो जाएगा? उ का मतलब हो जाएगा आपका उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। पा का मतलब क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। व्री का मतलब क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। सा का मतलब क्या हो जाएगा? संवेदन। ये संवेदना, संवेदन लिख दें। अब ज और ग, देखिए ज का मतलब आपका हो जाएगा जनन। क्या लिखेंगे? ज का मतलब जनन और ग का मतलब हो जाएगा गति। हमारे कहने का मतलब यह है कि जैव प्रक्रम में, याद करिए, छोटा ये ट्रिक बता रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई लेडीज है, उस लेडीज का नाम क्या है? शौपा, ब्रीसंजक। आधा शरीर इसका मतलब श्वसन हो जाएगा, उ का मतलब उत्सर्जन हो जाएगा, पा का मतलब पाचन हो जाएगा, व्री का मतलब वृद्धि हो जाएगा, सं का मतलब संवेदन हो जाएगा, ज का मतलब जनन हो जाएगा। देखिए पूरा नहीं लिखे, क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। जन्म क्यों लिखे थे? क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। और ग का मतलब हो जाएगा गति। अब तो हम बात करते हैं कि श्वसन जो होता है यह कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन की क्रिया जो होती है कोशिकाओं में होती है, और ये दो तरह का होता है। एक आक्सी होता है, एक अनाक्सी होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको आक्सी श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्वसन, उत्सर्जन और पाचन ये एक पार्ट के, जबकि वृद्धि और संवेदन ये दोनों एक पार्ट के। वृद्धि जब पढ़ेंगे, जब मस्तिष्क आपको बताया जाता है, उस मस्तिष्क में वृद्धि के बारे में जानेंगे, और उस मस्तिष्क में जब बताएंगे तो संवेदन के बारे में बताएंगे। जैसे मान ले कि हम लोग सोए हुए होते हैं और हमारे कान के पास कुछ चीज आकर रेंगता है, या हम खड़े हुए हैं, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कोई छोटी सी चींटी चढ़ जाती है, या कोई चीज आकर लड़ता है, तो हम लोग संवेदना की वजह से क्या करते हैं? उसको ज्ञात करते हैं कि ये चीज यहाँ पर चल रहा है, या हमारे बॉडी में इस पार्ट में हमको परेशानी हो रही है। हम किससे जानते हैं? संवेदना से, संवेदन से ही जानते हैं। वृद्धि की जब बात होगी
तो हमारे बॉडी में जो वृद्धि होती है, जो भी हम आगे तरफ बढ़ते हैं, जो करते हैं, ये वृद्धि की बात होती है। तो ये भी क्या है, मस्तिष्क से रिलेटेड। अब जनन की बात होती है, तो जनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करना, अपने इस संसार को बनाए रखना, मतलब सेम संतान को जन्म देना जनन होता है। और गति आप लोग तो जानते ही हैं कि गति का मतलब क्या होता है, उसमें जो आगे तक बढ़ने की जो क्रिया होती है, ये क्या होती है, गति होती है। फिर हम थोड़ा समझाने का प्रयास आपको करेंगे। हम अभी आपसे कहें कि जड़ प्रकरण में जितने भी क्रिया होंगी उनमें से कुछ याद रखने के लिए तरीका है कि मान लीजिए कोई लेडीज है जिसका नाम क्या, सौपा, विसंजक, स का मतलब श्वसन हो गया था, उ का मतलब उत्सर्जन, पा का मतलब पाचन, वी का मतलब वृद्धि, सन का मतलब संवेदन, ज का मतलब जनन और ग का मतलब हो गया गति। हम अब फिर बता दिए कि जो वृद्धि और संवेदन जो होता है मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, जबकि ये जो क्रिया श्वसन और उत्सर्जन और पाचन जो होती है ये एक अलग क्रिया है। अब उत्सर्जन की बात करेंगे तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लें कि हम कोई भी चीज खाते हैं, बॉडी के अंदर ले गए, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, उसको शरीर से क्या करना है, बाहर लाना है। तो मन प्रकार के रूप में जो बाहर आता है वही क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसके अलावा हमारे पसीने के माध्यम से कुछ जो विषमित मतलब पदार्थ जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर आते हैं, जिससे हमारी बॉडी को क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। पसीने का मुख्य रूप से दो कार्य होता है, एक तो शरीर टेम्परेचर को बनाए रखना और दूसरा काम ये होता है कि हमारे शरीर से जितने भी विषमित पदार्थ होते हैं, जो विषरूपी होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, ये उसका क्या पूरा का पूरा कार्य होता है, स्वेट का मतलब पसीने का। और निकलता कहाँ है, तो स्वेट जो होता है श्वेत ग्रंथि से निकलता है जो रोम के पास होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इतना बुरा हुआ। अब आगे मिलेंगे, देखेंगे कि जड़ प्रक्रम से रिलेटेड श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि जो कुछ भी है अगले वीडियो